अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, थोड़ा सा गला ख़राब है, इसलिए थोड़ी सी वॉइस का थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा। बट ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज तक की मेरी जितनी भी एपिसोड्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस चैनल पे ओवर 200 एपिसोड्स बन चुकी हैं। और इसमें ज़्यादातर ताउन आप लोगों का है, आप लोग मुझे गाइड करते रहते हैं मैंने किस तरह की मज़ीद एपिसोड्स बनानी है। बट आज की इस एपिसोड में जो मैंने आप लोगों को जो कुछ टिप्स देनी है वो ऐसी टिप्स हैं कि हम में से बहुत से लोग जो हैं वो कामयाब तो होना चाहते हैं। ठीक है, और मेरी बहुत सारी एपिसोड्स जो हैं वो सक्सेस से रिलेटेड भी हैं। बट इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कामयाब नहीं भी होना चाहते हैं। और इससे भी बढ़कर अगर मैं बात करूं तो इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते रहते हैं, और वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लोग होते हैं जो खुद को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो आज की इस एपिसोड में जो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने लगा हूँ और कुछ हैबिट्स बताने लगा हूँ वो उन लोगों की हैं जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जो अपने आप को कोई कसर नहीं छोड़ते तबाह बर्बाद करने में। तो ये एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा कंप्लीट देखिएगा और मुझे रिस्पॉन्स बैक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इनमें से खुदा न खासा आप में से कोई तो इनमें से कुछ हैबिट्स का कोई शिकार तो नहीं है, और फिर मैं आपको मज़ीद उसका कुछ सॉल्यूशंस भी बताता चलूँगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं, कुछ पेपर वर्क किया है मैंने आप लोगों के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पीपल की जो हैबिट्स हैं वो बहुत कॉमन है। समटाइम्स कुछ लोगों में इनमें से एक से ज़्यादा हैबिट्स भी पाई जाती हैं, और समटाइम्स एक आध या दो हैबिट्स भी पाई जाती हैं। बट एक या दो हैबिट्स भी हम लोगों को अपनी लाइफ में उस तरह की डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती है कि जो लॉस जो हम लोग खुद को पहुंचा रहे होते हैं वो इरिपेयरेबल होता है। तो ये हैबिट नंबर वन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लोगों की, वो है जनाब सेल्फ डिफीटिंग माइंडसेट। कि हम लोगों में से बहुत से लोगों का जो माइंडसेट है वो सेल्फ डिफीटिंग ही होता है। उनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं होती, उनको किसी ऐसे इंसान की, एक ऐसे मुकाबला करने वाले इंसान की ज़रूरत नहीं होती, किसी ऐसे ओपोनेंट की ज़रूरत नहीं होती, किसी ऐसे दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती कि जो हमें नुकसान पहुंचाए या हमें हरा दे। वो मैदान में उतरने से पहले ही गेम हारे हुए होते हैं, और अपने आप को वो बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे होते हैं कि मैं तो बस ये काम ही नहीं कर सकता, मैं यहाँ जाऊँगा तो बिल्कुल नाकाम हो जाऊँगा, और मैंने अगर ये काम किया भी सही तो कुछ भी नहीं होने वाला, और मुझसे ये काम होने नहीं वाला। इस तरह की बातें हम रूटीन लाइफ में ना बहुत से लोगों से सुनते हैं। कुछ जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज़रा डिफरेंट स्टाइल में इस तरह की बात करते हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ज़रा डिफरेंट स्टाइल में बात करते हैं। बट ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव लोग होते हैं इनमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग हों या अनपढ़ जो लोग हैं वो ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट का शिकार होते हैं, और उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि यार वो अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो अपने माइंड से एक तो बात निकालने वाली है ना कि ये जो हम लोग मैदान में उतरने से पहले ही गेम हार जाते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अक्सर एक बात करते हैं, वो एक और ही बात करते हैं, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो जो ये बात तो है, घबराना तो नहीं है, बट समटाइम्स इंसान को घबरा भी लेना चाहिए जो आजकल के हालात चल रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लाइटर नोट बात ही। अगर आज के सिनेरियो में बात करें तो बहुत से लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं कि बस ये मैं डिग्री ये नहीं कर सकता, मैं ये काम स्टार्ट नहीं कर सकता, मैं यहाँ जॉब नहीं कर सकता, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकता, पार्ट टाइम बिजनेस नहीं कर सकता। इस तरह की बातें जो हैं लोग वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो ये हैबिट नंबर वन थी। जो हैबिट नंबर सेकंड है वो है फेलिंग टू टेक एक्शंस। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, मैं ये काम भी कर सकता हूँ, मैं वो काम भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, मैं वहाँ भी जा सकता हूँ। उनमें दुनिया जहान का हर टैलेंट मौजूद होता है, बट जो टैलेंट उनमें मौजूद नहीं होता वो होता है टेक एक्शन। ठीक है, एंड समटाइम्स मोस्ट ऑफ पीपल से एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एंड इफ योर एक्शन आर स्पीकिंग नथिंग देन योर वर्ड्स आर गोइंग टूवर्ड्स अ फेलियर। ठीक है, कि आपके जो वर्ड्स हैं वो आपके एक्शन के साथ नहीं मिल रहे, और आपके जो एक्शंस हैं वो आपके वर्ड्स के साथ नहीं मिल रहे हैं। और आप कोई एक्शन, या इस तरह कह लें, यू कैन पुट इट इनटू दैट वे, you are not taking any kind of action, then why you are saying too much things in your life। तो फिर अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा चीज़ें कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर जो नेसेसरी चीज़ है
जो इम्पोर्टेंट बात है वो है जनाब एक्शन, कि आप बातें कम करें, एक्शन ज़्यादा करें, जो स्टेप हैं वो ज़्यादा लें। एक्शन वो नहीं है कि कोई हीरो टाइप हमने एक्शंस लेने हैं कि जनाब कोई बॉलीवुड का स्टार बड़े कोई स्टंट्स करता है, या कोई पाकिस्तानी स्टार कोई बड़े स्टंट करता है, या कोई हॉलीवुड का स्टार बड़े स्टंट्स करता है। एक्शन करने का मतलब है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको अमली जामा पहनाना है, उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है, सिर्फ दूसरों के लिए बातें नहीं करते रहना। ये हैबिट नंबर सेकंड थी। देन जो हैबिट नंबर थर्ड है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है जनाब ओवर ईटिंग। बहुत से लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं बहुत ज़्यादा खा पी कर। इतना ज़्यादा खाते हैं, इतना ज़्यादा फैट्स खाते हैं, इतना जंक फूड खाते हैं, बासारी चीज़ें इतनी ज़्यादा खाते हैं कि फिर वो कुछ काम करने के काबिल नहीं रहते, मोटे हो जाते हैं बैठ बैठ कर एक ही जगह पर। जैसे हम लोग जॉब करते हैं तो हम भी समटाइम्स, मैं ये बहुत ज़्यादा फील कर रहा होता हूँ कि हम ओवर वेट हो रहे हैं, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेते रहते हैं। बट कुछ लोगों को खाने पीने का इतना ज़्यादा शौक होता है कि वो फिर ओवर वेट हो जाते हैं। ओवर वेट होने की वजह से वो ज़िंदगी में कोई और काम नहीं कर पाते, फिर वो बैठे ही रहते हैं और फिर मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। तो ये हैबिट अपने अंदर से निकालने वाली है। देन जो हैबिट नंबर 4 है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पीपल की, वो है अंडर ईटिंग। और ये समटाइम्स, ये जो हैबिट है वो समटाइम्स फीमेल्स में पाई जाती है कि बहुत ज़्यादा वेट हम गेन न कर लें, या जनाब अगर हमने वेट गेन कर लिया तो शादी नहीं होगी, कोई रिश्ता नहीं आएगा, और उसकी वजह से फिर जनाब डाइटिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग हैबिट्स हैं। ये जो एक्शंस आप ले रहे हैं ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैं। ये आपकी हेल्थ को इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि आप एक यंगर एज में तो शायद उसको फील इतना ना कर पाओ, कर फिर भी लेता है इंसान फील, बट उतना ना कर पाओ। बट व्हेन यू क्रॉस 35 or 40 इन सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, फिर इंसान को फील होना शुरू होता है कि यार जो मैंने ये जो अंडर ईटिंग वाला जो काम किया है ना अपनी यंगर एज में, वो अब मैं उसको किस तरह से रिकवर करूं। और वो टाइम ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका होता है या क्रॉस होने के करीब होता है कि हम वहाँ से फिर रिकवर करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। और फिर इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा होता है कि यार मैंने किसी और के खातिर, किसी और को अच्छा लगने की खातिर, किसी और की खातिर मैंने जो अपने आप के साथ जो जुल्म किया है वो शायद मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। तो इस बारे में स्पेशली फीमेल्स थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देन जो बैड हैबिट है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट नंबर 5 है, वो है जनाब फोर्स्ड इनकॉम्पिटेंस। बहुत से लोग अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट शो करते हैं। और मैं एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, ये एलिमेंट जो है ना ये आपको गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा नजर आएगा। सॉरी टू से जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट एक माइंडसेट पाया जाता है कि अगर आपने काम करके दिखा दिया तो ज़्यादातर काम आपके जिम्मे डाल दिया जाएगा। बट उसमें जो इनकॉम्पिटेंस का जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा इनकॉम्पिटेंस शो करेंगे तो फिर शायद आपको लाइफ में जो एक अच्छा चांस मिलने वाला था, जहां आप ग्रो कर सकते थे, वो शायद आपको ना मिले। तो ये जो इनकॉम्पिटेंस शो करना है, ये किसी हद तक आपको शायद कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर पहुंचा दे, बट एक ज़िंदगी का एक टाइम पीरियड ज़रूर आएगा जब आपको ये हैबिट जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। देन जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट नंबर 6 है, वो है जनाब गोइंग आउट ऑफ योर वे टू हार्म अदर्स। ये बहुत गलत हैबिट है कि हम अपने फ़ायदे के लिए, कि अपने आप का रास्ता हमवार करने के लिए हम दूसरे लोगों को हम लोग नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। किसी और के बारे में नहीं सोच रहे कि यार ये किसी और का नुकसान हो जाएगा, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कि मेरा फ़ायदा हो जाए, मेरा फाइनेंशियल फ़ायदा हो जाए, मेरी जॉब में मुझे फ़ायदा हो जाए, मैं लेग पुलिंग कर लूँगा, मैं किसी की बैक बाइटिंग कर लूँगा, मैं किसी को फाइनेंशियल तौर पर नुकसान पहुँचा दूँगा, ये या मॉरली भी मैं किसी को नुकसान पहुंचा दूंगा। ये हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में बहुत बैड हैबिट्स जो हैं वो डेवलप होती जा रही हैं, और ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग हैबिट्स भी हैं। ये आपको अंदर से भी खोखला करेंगी ये हैबिट्स। क्योंकि जब आप एक दफ़ा किसी को नुकसान पहुंचाओगे ना, तो ज़रूरी है कि ये अल्लाह ताला आपको किसी ना किसी तरीके से उसको वापस पहुंचाएगा। आपको नहीं पहुंचाएगा, मुझे नहीं पहुंचाएगा, तो हमारी आने वाली नस्लों में से किसी न किसी को उसका नुकसान ज़रूर देखना पड़ेगा। तो ये जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट है, इसको कोशिश करें हम अपनी सोसाइटी से किसी हद तक ख़त्म करने की। देन जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट नंबर 7 है, वो है जनाब सेल्फ हार्म। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद को अजियत पहुंचाने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और बहुत ज़्यादा बेहतर फील कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम होता है बहुत से लोगों के साथ कि जो वो अपने आप को अजियत देने में बहुत ज़्यादा बेहतर महसूस कर रहे होते हैं। तो ये कोशिश ये करें कि अपने आप को
ये ज़्यादातर डिप्रेशन और एनजाइटी की निशानी भी होती है। तो कोशिश ये करें कि इस हैबिट से अपने आप को थोड़ा सा निकालने की कोशिश करें, और जो रिश्तेदार होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। देन जो हैबिट नंबर 8 है वो है सेल्फ पिटी, अपने ऊपर ही तरस खाना। कि जनाब अब मैं तो बहुत ही ऐसा बंदा हूँ, मैं मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, फाइनेंशियली मैं हम बहुत ही वीक है, और बस अपने ऊपर ऐसी ऐसी बातें करना, अपने ऊपर ऐसे तरस खाना कि जनाब बस दुनिया का सबसे मजलूम तरीन इंसान ऐसा है। तो ये इस तरह के लोगों से ना फिर लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि यार ये नेगेटिव पर्सन है, अपने बारे में इतना बुरा सोचता है तो दूसरों के बारे में कैसे अच्छा सोच सकता है। तो ये सेल्फ पिटी का जो एलिमेंट है, इसको तो उठा के बाहर फेंकें, जहां से भी, खिड़की से, दरवाजे से, घर से उठा के छत से बाहर फेंके हैं इसको। ये सेल्फ पिटी क्या, पता नहीं कैसे लोग अपने ऊपर तरस खा रहे होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही होती है। देन जो बैड हैबिट नंबर 9 है वो बहुत कम लोगों में पाई जाती है, बट ये है, पाई ज़रूर जाती है, वो है ड्रग अब्यूज़ के। लोग अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं थ्रू स्मोकिंग, थ्रू अल्कोहल, और थ्रू एनी अदर थिंग एल्स। और बहुत से समटाइम्स चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो ड्रग में नहीं भी आ रही होती, बट हम उसको इतना एडिक्ट हो चुके होते हैं कि जिसकी वजह से हम अपने आप को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि ये जिस भी तरह का ड्रग हो, इससे अपने आप को बचाएं। ये आपको लाइफ में आफ्टर 40 बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, और उस वक्त तक गेम इंसान के हाथ से निकल चुकी होती है। जो आज की लास्ट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट है वो है जनाब हाइडिंग इमोशंस। कि हम लोग बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को हाइड करते हैं। चाहे हम समटाइम्स अपने आप को इंट्रोवर्ट कह रहे होते हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करता। प्यार का इमोशन हो, नफरत का इमोशन हो, अपने ऊपर ही लेते रहते हैं, अपने ऊपर लेते हैं। तो फिर वो जो जज्बात जो निकल जाने चाहिए, ठीक है, वो अंदर आते रहते हैं, और फिर वो हमारी जो फिजिकल हेल्थ है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो ये आज की कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स थी जो हमारी सोसाइटी में बहुत से लोगों में पाई जाती हैं। आई होप कि आप में, लोगों में, जो जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, कि उनमें ये हैबिट ना पाई जाती हैं। अगर पाई भी ज़रूर जाती हैं तो कोशिश ये करें कि इनको किसी न किसी तरह, जो मैंने आज टिप्स दी हैं इनसे, या किसी और टिप्स से आप कोई और हैबिट से इनको थोड़ा सा दूर करें, ताकि हम एक बेहतर, एक अच्छा मुआशरा जो है वो लेके आ सकें, और लोग हम लोगों के साथ थोड़ा बेहतर लाइफ गुजार सके। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं। अपना, अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।